वेलकम टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का सेकेंड वीडियो है। पिछले फर्स्ट वाले वीडियो में हाइड्रोजन के प्रिपरेशन और हाइड्रोजन के शुरुआत में जो पोजीशन है, आइसोटोप्स है, एलोट्रॉप्स है, उन सबों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये सेकेंड वीडियो है हाइड्रोजन का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इधर लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इधर है केमिकल प्रॉपर्टीज़। पहले हम लोग डिस्कस करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हाइड्रोजन गैस कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होगा इसका। ओडरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होता है। टेस्टलेस गैस होता है, विदाउट एनी टेस्ट, एंड कंबस्टिबल गैस है, ये जलेगा। लाइटर देन एयर होता है। हवा में अगर हम लोग हाइड्रोजन से भरा हुआ बैलून को छोड़ देते हैं तो वो बैलून खुद से ऊपर जाता है। तो ये साबित करता है कि यह हवा से हल्का गैस होता है और इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, पानी में ये डिजॉल्व नहीं होता है। अब हम लोग जाने केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इट अकम्प्लिशेस रिएक्शंस बाय, हाइड्रोजन कैसे अपने केमिकल रिएक्शंस को शो करेगा। तो फर्स्ट है कि बाय द लॉस ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन टू गिव H+ आयन। हाइड्रोजन अपना जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको लॉस करता है और H+ आयन बनाता है। इस तरीके से ये कुछ रिएक्शन करता है। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H- आयन, हाइड्राइड आयन बनाता है। वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H- बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे 2.1 होता है। तीसरा है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन किसी एटम के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से हम देखें कि 3 तरीके से हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शंस को शो करता है। जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हाइड्रोजन का, उसमें पहला हम लोगों के पास रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। एक्चुअली हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बड़ी तेज़ी से जलता है और ये जो है सो लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस तक का जो है सो टेम्परेचर जनरेट कर सकता है। तो हाइड्रोजन हाईली जो है सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है और यहाँ पे एंथैल्पी जो इस रिएक्शन का है वो है 285 किलो जूल पर मोल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए डेल्टा H का साइन नेगेटिव है। दूसरा रिएक्शन हम लोगों के पास है हाइड्रोजन का, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। तो चूँकि आपको पता है कि नाइट्रोजन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है बिटवीन द 2 नाइट्रोजन एटम्स, इसलिए नाइट्रोजन आसानी से रिएक्शन नहीं करता है। और नाइट्रोजन का रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ देखें तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है और इसमें अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को अगर हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बने तो इसमें करीब हम लोगों को 670 केल्विन हीट देना पड़ेगा और 200 एटमॉस्फेयर का जो है सो प्रेशर यहाँ रखना पड़ता है। और इसमें कैटलिस्ट हम लोग आयरन और मॉलिब्डेनम प्रोमोटर के तौर पे लेते हैं। ये रिएक्शन अमोनिया के प्रिपरेशन का एक मेथड है जिसका नाम है हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग का एक फेमस प्रोसेस है। तो ये नाइट्रोजन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हम लोग करवाते हैं तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। अगला रिएक्शन है हम लोगों का हाइड्रोजन का मेटल्स के साथ। तो हाइड्रोजन मेटल के साथ, सॉलिड स्टेट में मेटल है, मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड बनाता है। और मेटल हाइड्राइड हम लोग आगे पढ़ेंगे हाइड्राइड्स के बारे में। तो ये सॉलिड स्टेट में मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। अगला रिएक्शन है हाइड्रोजन का हैलोजन्स के साथ। तो हैलोजन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, अगर हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स को देखें तो फ्लोरीन सबसे तेज़ी से रिएक्शन करता है। तो यहाँ दिख रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ डार्क में भी रिएक्शन कर लेगा, HF बनाता है वो। और उसके बाद रिएक्टिविटी क्लोरीन का है। तो क्लोरीन के लिए डिफ्यूज्ड सनलाइट चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, डिफ्यूज्ड सनलाइट चाहिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। ब्रोमीन का रिएक्टिविटी और कम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन का रिएक्शन 670 केल्विन टेम्परेचर देंगे तब जा कर के वो HBr बनाता है। और आयोडीन का रिएक्टिविटी अमॉन्ग हैलोजन सबसे कम है यहाँ हाइड्रोजन के साथ। तो आयोडीन के साथ आपको प्लैटिनम कैटलिस्ट भी लेना पड़ेगा। ये प्लैटिनम जो है सो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट है। अगला रिएक्शन हम लोग देखें हाइड्रोजन का, रिएक्शन विथ कार्बन। अगला है रिएक्शन विथ कार्बन। कार्बन के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा करीब 1420 केल्विन पे और ये बनाता है CH4 मीथेन गैस का
ये एक फॉर्मेशन का तरीका है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, 1420 केल्विन चाहिए, तो ये रिएक्शन विथ कार्बन भी होता है। नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजन का है विथ मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स। हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है। तो मेटल आयंस है जिसका कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ दिख रहा है कि +2 है, इसको ये रिड्यूस कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब हो गया 0। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या चीज़ का काम कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। H2 पैलेडियम 2+ आयन एक्वस स्टेट में है, उसको वो पैलेडियम मेटल में कन्वर्ट कर देगा और खुद 2H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे हम लोगों के पास 2 रिएक्शन है। हाइड्रोजन का रिएक्शन जिंक ऑक्साइड के साथ हीट करने पे ये जिंक ऑक्साइड में, जहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, उसको रिड्यूस कर देता है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर अब 0 हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस कर देता है, साइड में H2O बन रहा है। हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को भी, यहाँ पर भी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कहें तो +2 है और यहाँ पर 0 हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड का भी रिडक्शन हाइड्रोजन हुआ करता है और H2O बनता है। इसी रिएक्शन को, इसी दोनों को हम लोग जनरल जो एक रिएक्शन बनाए वो ये कि हाइड्रोजन प्लस मेटल का कोई ऑक्साइड होगा MXOY, तो ये हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस होकर के मेटल और फिर Y मॉलिक्यूल जो है सो H2O बन जाएगा। तो ये एक जनरल इक्वेशन है और उसका 2 रियल एग्जाम्पल हम लोग ने लिखा कि रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन की मदद से किया जा सकता है। अगला रिएक्शन है हाइड्रोजन का हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजनेशन हाइड्रोकार्बन का, जैसे हम लोगों के पास ये अल्काइन है, तो अल्काइन में 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन अगर ऐड करें, निकेल या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट लेते हैं, ऑलमोस्ट 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 मोल ऐड हो जाएगा। इधर हम लोगों के पास जो है सो इथीन मॉलिक्यूल बन करके तैयार होगा। ये इथीन बना, पहले हम लोगों के पास था इथाइन। इसमें एक और मोल हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है। एक और मोल हाइड्रोजन को अगर हम लोग ऐड करें, फिर से निकेल या फिर पैलेडियम लेंगे और टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, तो अब इसका जो डबल बॉन्ड है वो भी ख़त्म हो जाएगा और 1 मोल हाइड्रोजन और इसमें ऐड हो जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा इथेन। ये C2H6 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये हो गया इथेन। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करते हैं, ये कहलाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन का, इसी पैटर्न का इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में करते हैं कि वेजिटेबल ऑयल होता है। वेजिटेबल ऑयल को हम लोग हाइड्रोजन निकेल के साथ जो है सो हीट करके वेजिटेबल घी का फॉर्मेशन करते हैं। होता क्या है कि वेजिटेबल ऑयल लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होता है और उसके स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में कई जगह अनसैचुरेशन होता है, दैट इज़ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और जब हाइड्रोजन उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसका ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाता है और जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाता है। तो ये जो चीज़ है ये हम लोगों का होता है अनसैचुरेटेड और ये जो है वो हो जाता है सैचुरेटेड। प्रोसेस तो आसान है, जो रिएक्शन इधर है वही दिख रहा है कि डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स वेजिटेबल ऑयल, जैसे कुछ जंगली पेड़ पौधे होते हैं, उन सबों का जो सीड्स है उससे जो तेल निकलता है उसको हम लोग अगर खाना में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 प्रॉब्लम है। एक तो उसका ख़राब स्मेल होता है और दूसरा उसका ख़राब टेस्ट होता है। तो उसके स्मेल और टेस्ट को ख़त्म करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल घी, जिसको वनस्पति घी हम लोग कहते हैं, जिसका फेमस एग्जांपल डालडा है। बट ये जो अनसैचुरेटेड ऑयल होता है ये हम लोगों के हेल्थ के लिए उतना हार्मफुल नहीं होता है, बट जो सैचुरेटेड है वो हम लोगों के हेल्थ के लिए ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। ये हम लोगों की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है सो इन सबों का कंपोजिशन बढ़ा देगा और उसकी वजह से हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो इन सबों से जो है सो इससे ज़्यादा जो है सो परहेज़ करना चाहिए, ज़्यादा इसका भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सैचुरेटेड फ़ैट है और सैचुरेटेड फ़ैट हम लोगों के लिए उतना यूज़फुल नहीं होता है। अनसैचुरेटेड जो है सो हम लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का क्या क्या यूज़ होता है। तो रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है। तो एक तो लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया के सिंथेसिस में हाइड्रोजन का यूज़ होता है। सेकेंड है मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट, इसका भी हम लोगों ने रिएक्शन में देखा है। फिर है मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल है CH3OH।
कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, दैट इज़ ये वाटर गैस का है कॉम्बिनेशन, और वाटर गैस को कोबाल्ट कैटलिस्ट, ये है कोबाल्ट कैटलिस्ट, तो कोबाल्ट कैटलिस्ट के साथ हीट करेंगे तो मिथेनॉल मिलता है। फिर है हाइड्रोजन का इस्तेमाल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड में होगा, प्रिपरेशन ऑफ मेटल हाइड्राइड में होगा, ये सब हम लोगों ने रिएक्शन में डिस्कस किया हुआ है। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स जैसे कि कॉपर ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड है, इन सबों का रिडक्शन हाइड्रोजन की मदद से हम लोग करते हैं। इसका इस्तेमाल जो है सो मेटलर्जी में किया जाता है। मेटलर्जी में ये सब कुछ हेवी मेटल ऑक्साइड्स है, इन सबों को अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होकर के प्योर मेटल हम लोगों को देता है। फिर हाइड्रोजन का यूज़ रॉकेट फ्यूल के तौर पे, रॉकेट फ्यूल को हम लोग कहते हैं प्रोपेलेंट, तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल प्रोपेलेंट के तौर पर किया जाता है। यहाँ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि रॉकेट हम लोग वैसे जगह पे भेजते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो उसका दो पार्ट होता है, एक तो जो फ्यूल है वो, और दूसरा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पे फ्यूल का काम करता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग ऑक्सीजन या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या और भी बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये रॉकेट फ्यूल के तौर पर, दैट इज़ प्रोपेलेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर फ्यूल सेल है। फ्यूल सेल एक स्पेशल टाइप का सेल है जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका जो वैरायटी हम लोग यूज़ करेंगे वो होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल। यहाँ पे हम लोग एक साइड से उसमें ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते हैं और एक साइड से हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते हैं। आफ्टर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O इज फॉर्म्ड एंड सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रैप्ड एंड फ्यूल सेल का इस्तेमाल कहाँ, तो अपोलो स्पेस मिशन में फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया जा चुका है। और भी जो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बैटरी, जो कंप्यूटर उन सबों को ऑपरेट करने के लिए बैटरी हम लोगों को चाहिए होता है, वो फ्यूल सेल ही यूज़ करते हैं। इसका कारण क्या है कि फ्यूल सेल में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और इसका बाई प्रोडक्ट H2O होता है जिसको पीने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो है सो इसका ज़्यादा एक फ़ायदा है। फिर है ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम लोग जलाते हैं अगर, तो बहुत ज़्यादा, करीब 3000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर या उससे भी थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है। और इस ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का इस्तेमाल हम लोग वेल्डिंग के लिए करते हैं। तो ये सब कुछ हाइड्रोजन का जो है सो यूजेस है हम लोगों के पास, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ रहे हैं, होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी तक हम लोगों ने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्राइड्स के बारे में। जैसे जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसके कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं ऑक्साइड। वैसे ही जब भी कोई एलिमेंट मेटल हो या नॉन मेटल हो, अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो उसको हम लोग कहते हैं, उसके कंपाउंड को कहते हैं हाइड्राइड। अब जानना ये है कि हाइड्राइड्स कितने टाइप के होते हैं। तो हाइड्राइड बताया गया कि हाइड्राइड्स 3 टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं आयनिक हाइड्राइड, पहला जो होगा वो कहलाएगा आयनिक हाइड्राइड। दूसरा हम लोगों के पास होता है उसको कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड। सेकेंड हाइड्राइड का जो टाइप है दैट इज़ कॉल्ड मेटालिक हाइड्राइड। और थर्ड वाला होता है, इसको कहते हैं हम लोग कोवेलेंट हाइड्राइड। तो हाइड्राइड्स का 3 टाइप होता है, आयनिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड एंड कोवेलेंट हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड को हम लोग सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं या फिर सलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। मेटालिक हाइड्राइड को हम लोग नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहते हैं, नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड कहते हैं या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कहते हैं। और कोवेलेंट हाइड्राइड होता है जिसको मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड है। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में जान लें कि ये सब जो हाइड्राइड है इन सबों का पोजीशन कहाँ कहाँ होता है। तो आयनिक हाइड्राइड हम लोग कहते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है उसमें बनता है। पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जिसको हम लोग अगर देखें कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है, तो ये S ब्लॉक है। तो S ब्लॉक वाला जितना एलिमेंट है वो सब आयनिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है। फिर इधर ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर जो 12 है इसको हम लोग कहते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। तो D ब्लॉक का एलिमेंट्स जो है सो वो बनाता है मेटालिक हाइड्राइड। D ब्लॉक का एलिमेंट्स बनाता है मेटालिक हाइड्राइड, सिर्फ ग्रुप 7, 8 और 9 को छोड़ करके। ग्रुप 7, 8, 9 का जो एलिमेंट्स है
वो हाइड्राइड नहीं बनाता है। ग्रुप 6 में भी सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो हाइड्राइड बनाता है, दैट इज़ क्रोमियम, बाकी नहीं बनाता है। तो 7, 8, 9 अगर हाइड्राइड नहीं बनाता है तो ये बीच में कहलाता है हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप का क्या मतलब है कि इसमें जो हम लोगों के पास ट्रांजिशन मेटल्स है ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक का एलिमेंट्स, उसमें ग्रुप 7, ग्रुप 8 और ग्रुप 9 का एलिमेंट हाइड्राइड नहीं बनाता है। इसको कहते हैं हाइड्राइड गैप। बाकी इसके पहले 7 के पहले वाला जो ग्रुप है वो सब भी हाइड्राइड बनाएगा और 9 के बाद वाला जो है वो सब भी हाइड्राइड बनाएगा, और इन सभी हाइड्राइड्स को कहते हैं मेटालिक हाइड्राइड। इसके बाद हम लोगों के पास आता है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 17 तक, ग्रुप 18 का एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, नोबल गैसेज हैं। तो ग्रुप 13 से लेकर के 17 तक जो है एलिमेंट्स, ये सब हाइड्राइड बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ये सब कहलाता है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड। और ये कोवेलेंट हाइड्राइड भी 3 टाइप का होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो ये फर्स्ट वाला जो है, इसको अगर हम लोग अलग से लिखें तो फर्स्ट वाला जो हाइड्राइड ग्रुप 13 वाला है ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, क्योंकि इन सबों का ऑक्टेट नहीं पूरा होता है। जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, इन सबों का अगर देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 3 हाइड्रोजन के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो 3 + 3 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्टेट नहीं पूरा होगा, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। सेकेंड टाइप वाला जो है ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट्स, तो ये सब बनाता है हाइड्राइड, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कहने का मतलब जस्ट ऑक्टेट पूरा होता है। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, ये सब जब हाइड्राइड बनाएगा तो कार्बन, सिलिकॉन, इन सबों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, और 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा तो ऑक्टेट जस्ट पूरा होगा। और 15, 16, 17 वाला जो हाइड्राइड्स होता है ये सब इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये सब इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इन सबों के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो है सो हम लोगों के पास हाइड्राइड्स का क्लासिफिकेशन है।